बाद मैं जाती हूँ, उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछिए उस वक़्त के लैट्रीन और बैतुल खला कैसे छड़ियों की दीवार बना दी गई, अंदर गड्ढा खोद दिया गया, वहां पर पेशाब किया जाता, शाम को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। अल्लाह के नबी आप बाहर आए, आपके बाद मैं जाती हूँ, जब जाती हूँ तो वहां पर मुझे पेशाब का नामो निशान नजर नहीं आता, और मैं जब अंदर जाऊं वहां पर मुझे बदबू नहीं बल्कि खुशबू महसूस होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैला इन्ना माशरल अंबिया, फरमाया लैला ये तुझसे पहले बैतुल खला में जाने वाला उम्मती नहीं, ये अल्लाह का नबी है। हमारे बारे में ज़ाब्ता क्या, तुम बतु अजसादुना अला अरवाही अहलिल जन्ना, नबी का वजूद जन्नती मट्टी से बनाया जाता। नबी को बोलो बरात कज़ाए हाजत की जरूरत तो पेश आई लित्तिसाफिहा बिसिफाति दारी दुनिया, लेकिन बोलो बरात से अल्लाह ने खुशबू निकाली। वर रोज़तु क़ितातुन नुक़िलत मिनल जन्ना, इसलिए कि वजूद जन्नती था। मैंने कहा हमारा अकीदा अल्लाह के नबी के वजूद में जो मट्टी शामिल की गई वो मट्टी जन्नत की थी। लोगों ने सवाल किया अगर मट्टी जन्नत की थी फिर अल्लाह के नबी को थूक क्यों आया, नबी का मुबारक लुआब क्यों निकला, जन्नत में तो थूक नहीं होगा। मुल्ला अली कारी ने कहा लित्तिसाफिहा बिसिफाति दारी दुनिया, इसलिए कि नबी दुनिया में रहते, लेकिन देखना ये जैसे मेरी और आपकी थूक है, क्या नबी का लुआब भी ऐसा था। आज मैंने सफर किया, रेलवे स्टेशन पर, लारी अड्डे पर, एयरपोर्ट पर मुझे जुमला लिखा हुआ मिला यहाँ पर थूकना मना है। मैंने पूछा वजह क्या, कहते मौली साहब आपको पता नहीं, जदीद तहकीक ने साबित किया इंसानी थूक में वबा होती, जरासीम होते, ये थूक डाला जाए तो बीमारियां फैलती हैं। मैंने कहा बात समझ आ गई, मैं और आप थूक डालें तो वबा फैले। अगर बात नबी के लुआब की आ जाए, खैबर के मौके पर अली की आंख पे लगे तो दर्द खत्म, गारे सौर में अबू बकर की एड़ी पे लगे तो सांप के जहर का असर खत्म, इसलिए कि वजूद जन्नती था। हमारे थूक में खुदा ने बीमारियां रखी, पैगंबर के लुआब में खुदा ने शिफा रखी, इसलिए कि वजूद जन्नती। मैंने कहा हमारा अकीदा नबी का रोजा भी जन्नत, नबी का वजूद भी जन्नती। सवाल उठाया गया अगर जन्नती जिस्म था फिर पैगंबर सोए क्यों, जन्नत में तो नींद नहीं आती, अल्लाह के नबी को नींद क्यों आती। मुल्ला अली कारी ने कहा लित्तिसाफिहा बिसिफाति दारी दुनिया, नबी को नींद इसलिए आई, इसलिए कि नबी दुनिया में रहते थे, दुनिया में रहने की वजह से नींद आई। लेकिन देखना ये है क्या नबी और उम्मती की नींद एक है या दोनों की नींद में फर्क है। उलमा की मौजूदगी में महज अकीदत की बुनियाद पे नहीं, दलील की बुनियाद पे कहने लगा नबी की नींद अलग है, उम्मती की नींद अलग है। उम्मती सो जाए तो वुजू टूट जाए, अल्लाह के नबी सोए तो वुजू नहीं टूटता। उम्मती सो जाए ख्वाब देखे गलत हो सकता, अल्लाह के नबी ख्वाब देखें रुयल अंबिया वहयुन, रब्बे मोहम्मद की कसम कभी गलत नहीं हो सकता। उम्मती सो जाए, नींद की हालत में कपड़े नापाक हो सकते, अल्लाह के नबी सो जाए महतलमा नबीयुन कत्तु, अल्लाह के नबी के नींद की हालत में भी कपड़े नापाक नहीं होते। उम्मती सो जाए, उम्मती की आंख भी सोती, उम्मती का दिल भी सोता, अल्लाह के नबी सो जाए तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बु, अल्लाह के नबी की आंख तो सोती मगर नबी का दिल जागता रहता। इसलिए अल्लाह के नबी अगर बेदार हो जिब्रील वही लेकर आ जाए, ये भी हुक्म खुदा है। अल्लाह के नबी सो जाए, पैगंबर ख्वाब देखें, ये भी हुक्म खुदा है। उम्मती की नींद अलग थी, अल्लाह के नबी सोए तो हैं लित्तिसाफिहा बिसिफाति दारी दुनिया, लेकिन नबी की नींद अलग थी, उम्मती की नींद अलग थी। इसलिए कि वर रोज़तु क़ितातुन नुक़िलत मिनल जन्नती वसतऊदु इलैहा, नबी का वजूद जन्नती था, नबी की कब्र भी जन्नत का टुकड़ा, नबी की रोजा भी जन्नत का हिस्सा। अब आइए थोड़ा पीछे की तरफ, आपने साइंसदानों से पूछा इस पानी की हकीकत क्या है, उन्होंने कहा ठंडक। आपने गर्म किया आग, आप हाथ इसको बर्दाश्त नहीं करता,
लेकिन इसी गर्म पानी को जब आपने आग पर डाला, इस गर्म पानी ने गर्म होने के बावजूद भी गर्म आग को बुझा दिया। क्यों? इसलिए उलमा के लिए कहूंगा, ये आग इस पानी के लिए सातिर है, आग पानी के लिए मुजील नहीं। आपके लिए कहूंगा, आग ने ठंडक को खत्म नहीं किया, आग ने ठंडक को छुपा लिया, अंदर असर बाकी था। अब आइए अकीदे की तरफ। मैंने कहा जैसे अल्लाह के नबी का वजूद अतहर ऐसा था, पसीना तो निकला, लित्तिसाफिहा बिसिफाति दारी दुनिया, मगर खुशबू भी साथ थी, इसलिए कि वजूद जन्नती। लुआब तो निकला इसलिए कि दुनिया थी, मगर शिफा भी साथ थी, इसलिए कि वजूद जन्नती। पैगंबर बैतुल खला तो गए इसलिए कि दुनिया थी, लेकिन वहां पे खुशबू आई इसलिए कि वजूद जन्नती। अल्लाह के नबी सोए तो हैं इसलिए कि दुनिया थी, मगर दिल बेदार रहा इसलिए कि नबी का वजूद जन्नती था। हजरत ननोतवी फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह जब पैगंबर ने दुनिया छोड़ दी, चूंकि वजूद जन्नती था, अल्लाह ने जन्नत में हयात रखी, जन्नत में मौत नहीं रखी, अल्लाह ने जन्नत में जिंदगी रखी, जन्नत में वफात नहीं रखी। अब चाहिए तो ये था जब नबी का रोजा जन्नत है, नबी को मौत न आती। मुल्ला अली कैरी कहते नाना लित्तिसाफिहा बिसिफाति दारी दुनिया, चूंकि दुनिया थी इसलिए वफात आई, लेकिन चूंकि वजूद जन्नती था इसलिए नबी का दिल दुनिया में था, वो तब भी जिंदा था। अल्लाह के नबी ने दुनिया छोड़ दी, दिल तब भी जिंदा था। अल्लाह के नबी दुनिया में थे, दिल में हयात तब भी बाकी थी। पैगंबर ने दुनिया छोड़ दी, दिल में हयात तब भी बाकी रही। इसलिए उलमा से पूछिए, उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी निकाह से निकल जाती, अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, आपकी अज़वाजे मुतहरा आपके निकाह से नहीं निकली, उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी पर इद्दत है, अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी अज़वाजे मुतहरात पर इद्दत वफात नहीं थी, उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी इद्दत के बाद और जगह पर निकाह कर सकती, अल्लाह के नबी ने दुनिया छोड़ दी, पैगंबर की अज़वाजे मुतहरात और जगह पर निकाह नहीं कर सकती, उम्मती दुनिया से चला जाए, जनाजे का इमाम बन सकता, अल्लाह के नबी ने दुनिया छोड़ी, पैगंबर के जनाजे का इमाम भी कोई नहीं बना, उम्मती दुनिया से चला जाए, मैयत बाहर ले जाती, अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, आपकी चारपाई को भी बाहर नहीं लाया गया, उम्मती दुनिया से चला जाए, उसका माल मिल्क से निकल जाता, पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका माल भी मिल्क से नहीं निकला, उम्मती दुनिया से चला जाए, माल वारसों में तकसीम होता, अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, माल विरासत के तौर पर तकसीम नहीं हुआ, उम्मती दुनिया से चला जाए, माल वारसों का, अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, पैगंबर का माल उम्मत के लिए सदका बना। इसलिए हमारा अकीदा, अल्लाह के नबी दुनिया में थे, अल्लाह ने तब भी आपको हयात दी, पैगंबर आज कब्र में पहुंचे, अल्लाह ने आज भी आपको हयात अता फरमाई। मैंने इस पर बुनियादी बात अर्ज की, अगर कोई बंदा पूछ ले तुमने अकीदा बयान किया, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा, इस अकीदे पर दलील क्या? याद रखिए, इस अकीदे पर अल्लाह का कुरान भी है, अकीदे पर नबुव्वत का फरमान भी है, अकीदे पर सहाबे के आसार भी है, अकीदे पर उम्मत का इजमा भी है, अकीदे पर 1400 साल से उम्मत का इत्तेफाक भी है। अगर बात रब के कुरान की करोगे, अगर मैं चाहूं तो इस अकीदे पर सूरतुल बकरा आयत नंबर 154 पेश कर सकता, जिसकी तफसीर में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा, हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी ने लिखा, मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी ने लिखा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 154 दलील है, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। अगर मैं चाहूं तो अपने अकीदे पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 पेश कर सकता, जिसकी तफसीर में अलामा सुबकी ने शिफाउस सिकाम में लिखा, सुबहानुल हिंद ने अपनी तफसीर में लिखा, ये आयत दलील है, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। अगर मैं चाहूं तो अपने अकीदे पर
सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 पेश कर सकता, जिसकी तफसीर में मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी ने लिखा, ये आयत दलील है अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। अगर मैं चाहूं तो अपने अकीदे पर सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 पेश कर सकता, जिसकी तफसीर में मौलाना मोहम्मद मालिक कांदलवी ने लिखा, ये आयत दलील है अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। मेरे अकीदे पर बुखारी की रिवायत वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैनी अबदा, मेरे अकीदे पर मुस्लिम की रिवायत मररतु अला मूसा लैलतन उसरी अबी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मेरे अकीदे पर अबू दाऊद की रिवायत मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, मेरे अकीदे पर नसाई की रिवायत इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहिन फिल अर्ज़ी युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलाम, मेरे अकीदे पर इब्ने माजा की रिवायत नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, मेरे अकीदे पर मुस्नद अबी याला की रिवायत अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, मेरे अकीदे पर मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत तो रज़ू अलैया अमालुकुम फमा कान मिन हसनिन हमिदुल्लाह अलैहि व मा कान मिन सय्यिइन इस्तग़फ़रतुल्लाह लकुम, मेरे पास मेरे अकीदे पर इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा की मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत या रसूल अल्लाह इस्तस्कील उम्मती का फ़इन्नहुम क़द हलकू, अगर बात सहाबा की करें सहाबा भी मौजूद हैं। आइए इजमा की तरफ, अल्लामा सखावी ने अल क़ौलुल बदी में लिखा, हजरत थानवी ने अशरफुल जवाब में लिखा, हजरत कांदलवी ने सीरत मुस्तफ़ा में लिखा, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। अगर बात अकाबिर की करूं, हजरत कश्मीरी ने फैजुल बारी में लिखा, अल्लामा उस्मानी ने फतहुल मुल्हिम में लिखा, हजरत सहारनपुरी ने बज़लुल मजहूद में लिखा, हजरत थानवी ने अशरफुल जवाब में लिखा, बयानुल कुरान में लिखा, हजरत कांदलवी ने मारिफ और सीरत मुस्तफ़ा में लिखा। मेरे अकाबिर भी नबुव्वत की हयात की बात करते, लेकिन झरकल के दोस्तों आज मैंने कुरान पेश नहीं किया, नबुव्वत का फरमान पेश नहीं किया, मैंने इजमा पेश नहीं किया, अपने अकाबिर पेश नहीं किए, मैंने सिर्फ ये बताया रब के मोहम्मद की कसम मेरी नबुव्वत की हयात फिल कब्र के अकीदे पर रब का कुरान है। आज मैंने इशारा किया मोहम्मद का फरमान है, आज मैंने इशारा किया उम्मत का इजमा है, आज मैंने इशारा किया मेरे अकाबिर हैं, आज मैंने इशारा किया, मैंने ये दलील पेश नहीं किए। याद रखिए अगर कुरान ना भी होता, नबी का फरमान ना भी होता, उम्मत का इजमा इत्तेफाक ना भी होता, मेरे अकाबिर ना भी होते, मेरे पास मेरे इस अकीदे पर एक ऐसी दलील मौजूद थी जिसके होते हुए किसी दलील की जरूरत नहीं, उस दलील को मोहम्मद मुस्तफा का जिस्म कहते, अल्लाह के नबी का वजूद कहते। अगर कुरान ना भी होता, नबी का वजूद ही दलील था। अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा इसलिए कि नबी के वजूद में जन्नत की मिट्टी रखी गई, जन्नत में हयात थी, अल्लाह ने अपने नबी के वजूद को भी हयात अता फरमा दी। इसलिए हम इस अकीदे पर शर्मिंदा नहीं, हम इस अकीदे पर सर झुका के नहीं, सर उठा के कहते, सीना बंद करके नहीं, सीना तान के कहते, हम नबी की हयात को मानते। रब का कुरान था, मोहम्मद का फरमान था, उम्मत का इजमा था, सहाबा बुजुर्ग और असलाफ थे, लेकिन सबसे बड़ी दलील वजूद मुस्तफा था। नबी का वजूद ही दलील है कि नबी कब्र में जिंदा है। अगर कुछ भी ना होता, मेरे नबी का जिस्म ही दलील था, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। उन्वान है अजमत कुरान में इशारा करने लगा हूँ, उलमा की मौजूदगी में कहने लगा हूँ। याद रखिए रब का कुरान बाद में है, मोहम्मद का जिस्म पहले है, हदीस बाद में है, मोहम्मद का जिस्म पहले है। अगर मोहम्मद के जिस्म को निकालोगे रब का कुरान मिल ही नहीं सकता। लो अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिया। अल्लाह फरमाते दुनिया वालों अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, इस कुरान का बोझ न बर्दाश्त कर सकता। लोगों ने सवाल किया
मुसलमान भी कैसी अजीब मखलूक हैं। कहते हैं कुरान बड़ा वजनी कलाम, बड़ी वजनी किताब है जिसको पहाड़ भी नहीं उठा सकते। हमने झरकल में देखा 10 साल का बच्चा, बेटा क्या करते हो? कुरान पढ़ता हूँ। कितना पढ़ लिया? पूरा कुरान याद कर लिया। कहते हैं कुरान अगर इतना वजनी था जिसको पहाड़ नहीं उठा सकता, 10 साल के बच्चे के सीने ने कैसे उठा लिया? इसका सीना क्यों नहीं फटा? अगर कुरान को ये उठा सकता है, पहाड़ क्यों नहीं उठा सकता? हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने जवाब दिया, फरमाते तुमने कभी सूरज को भी देखा होगा, फिर चांद को भी देखा होगा। इस सूरज को देखो, 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, आंख मुसलसल देख नहीं सकती। आज अप्रैल मई जून के महीने में अगर आप कमीज उतार कर दिन 12-1 बजे इस सूरज के सामने बैठना चाहो, बैठ भी नहीं सकोगे। लेकिन यही सूरज की रोशनी जब चांद से गुजरती है, 14वीं का चांद हो, घंटा भी देखते रहे, मजा आता है। कमीज उतार के बैठ जाएं, बैठने में मजा आता है। सवाल ये है, सूरज को क्यों नहीं देख सकते? चांद को क्यों देख सकते? हजरत कारी साहब फरमाते हैं इसलिए कि सूरज की रोशनी जलाल वाली, जब वो चांद के जमाल से गुजरी, उसकी गर्मी ठंडक में बदल गई, इसलिए अब देखने में मजा आता। हजरत कारी साहब फरमाते हैं रब का कुरान बड़ा जलाल वाला था, बड़ा वजनी था, इसे पहाड़ नहीं उठा सकते थे, इसलिए अल्लाह ने इस कुरान को काबे पर नहीं उतारा, सफा और मरवा पर नहीं उतारा, अल्लाह ने बराह रास्त नहीं दिया। अल्लाह ने पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पे उतारा, फिर मोहम्मद की जुबान से निकाला। ये जमाल मुस्तफ़ा की बरकत है जिसे पहाड़ नहीं उठा सकता, झरकल का 10 साल का बच्चा उठा सकता। पता ये चला नबी को निकाल दिया जाए, कुरान मिलता ही नहीं, पैगंबर को निकाल दिया जाए, रब का कलाम नजर ही नहीं आता। हमें तो कुरान मिला ही, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके हमें तो नेमतें मिली ही, अल्लाह के नबी के जिस्म के सदके। जो नबी की जात को नहीं मानता वो कुरान को क्या मानेगा? नबी की जात को नहीं मानता, नबी के फरमान को क्या मानेगा? मैंने अकीदा आपको दिया, इस अकीदे की हिफाजत कीजिए। हमारा अकीदा अल्लाह ने अपने नबी को आम मट्टी से नहीं, जन्नत की मिट्टी से बनाकर मुझे और आपको बता दिया। जैसे दुनिया और जन्नत बराबर नहीं हो सकते, वैसे उम्मत और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने मकामे नबुव्वत भी समझाया। अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। हम अल्लाह के नबी को कब्र में जिंदा मानते, इसलिए कि नबी का वजूद जन्नती मिट्टी से बनाया गया, इसलिए हम किसी पर फतवाबाजी तो नहीं करते, बल्कि अपने अकीदे को डंके की चोट पर बयान करते हुए ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें जिंदगी भी दे इसी अकीदे पर, अल्लाह मौत भी दे नबुव्वत की हयात वाले अकीदे पर, अल्लाह क़यामत के दिन हशर भी फरमाए उन लोगों के साथ जो पैगंबर की हयात वाले अकीदे को मानने वाले, इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले। अल्लाह मुझे और आपको अपने नबी का मकाम समझने की और अपने अक़ीद की इस्लाह और अपने अक़ीद की तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।